शादी के एक दिन पहले अगर दूल्हा सभी के सामने ये कह दे कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो दीक्षा लेनी है, तो एक सेकंड, कुछ सुनी हुई स्टोरी लग रही है ना? हाँ, नेमिनाथ प्रभु की। लेकिन नहीं, ये घटना 2015 की। कौन थे वो जो श्री नेमिनाथ प्रभु की तरह ही तोरण तक आकर दीक्षा के लिए वापस चले गए थे और इस बार भी बारात सच में वापस मुड़ी थी? आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। गर्भ में रहकर दिया वर्षीदान। बेंगलुरु के निवासी प्रवीण भाई और कैलाश बेन के पुत्र अर्पित भाई। अर्पित भाई की बुआ अंजू बहन की दीक्षा के समय में अर्पित भाई अपनी मां के गर्भ में थे। दीक्षार्थी बुआ के गुरुजी ने अर्पित भाई की मां की ओर देखा और कहा कि गर्भ के जीव को दीक्षा के अगर भाव हो तो मना नहीं करना। उस समय अर्पित भाई की माता ने भी बुआ के साथ ही दीक्षा का वर्षीदान दिया। किसी को क्या पता था, उस दिन गर्भ में बैठा एक जीव भी एक तरह से वर्षीदान दे रहा था। बुआ महाराज साहब यानी कि पूज्य साध्वी जी भगवान श्री अर्पित गुणा श्री जी महाराज साहब की दीक्षा के 3 महीने बाद अर्पित भाई का जन्म हुआ। बुआ महाराज साहब जी के नाम से ही उनका नाम भी अर्पित रखा गया। एक योग भ्रष्ट आत्मा का जन्म। शास्त्र में एक शब्द आता है, योग भ्रष्ट आत्मा। वो आत्मा जो पूर्व भव की मोक्ष मार्ग की अधूरी साधना को पूर्ण करने के लिए फिर से जन्म लेती है, उसे योग भ्रष्ट आत्मा कहते हैं। अर्पित भाई को देखकर ऐसा ही लगता था मानो वे भी पूर्व भव से साधना लेकर आए। बचपन से ही वे अलग थे, शांत, निंदा नहीं करना, धैर्यवान, खराब भाव रखने वालों को भी मुस्कुराकर जवाब देना, दिखावा नहीं, अच्छे में बह नहीं जाना और खराब में विचलित नहीं होना। तो कुछ इस तरह से अर्पित भाई का जन्म हुआ और अधूरी साधना को पूरी करवाने के लिए कुदरत ने उन्हें जीवन में 5 बार अद्भुत संकेत दिए। गर्भ में थे तब माँ ने वर्षीदान दिया। इस घटना से उन्हें पहला संकेत मिला था कि तेरे जीवन पर तेरा अधिकार नहीं है, तेरा जन्म अर्पित होने के लिए यानी कि न्यौछावर होने के लिए हुआ है। कल्याण मित्रों से मिलन। अर्पित भाई का जन्म बेंगलुरु में हुआ। ऐसे बहुत शौकीन भी थे, कपड़ों में एक भी रिंकल नहीं होना चाहिए, इस भौतिक ट्रेंड में वे भी शामिल थे। लेकिन जीवन में जो असली सिलवट आने वाली थी उसकी उन्हें खबर तक नहीं थी। अर्पित भाई के माता पिता पिछले 40 वर्षों से बेंगलुरु में रहते थे, लेकिन फैमिली बिजनेस में सेटल होने के लिए अर्पित भाई अहमदाबाद में अपने मौसी मौसा, जो उनके चाचा चाची भी लगते थे, उनके घर पर रुके। वहीं पर अर्पित भाई की मुलाकात उनके चाचा की बेटी हीरल बहन से और दूसरे चाचा के बेटे हेमांग भाई से हुई। हेमांग भाई को दीक्षा के तीव्र भाव थे, लेकिन हेमांग भाई के पिता पुत्र के राग के कारण दीक्षा की आज्ञा नहीं दे रहे थे। भाई और बहन के जीवन में मेजर टर्निंग पॉइंट चल रहे थे और इसी बीच अर्पित भाई बिल्कुल अलग लाइफस्टाइल में जी रहे थे। ये पूरी शिफ्टिंग की घटना अर्पित भाई के लिए दूसरा संकेत था कि ये शिफ्टिंग लाइफ को सेट करने के लिए नहीं बल्कि रीसेट करने के लिए हुई है। वैराग्य का अंकुर। चाचा के घर पर शिफ्ट होने के बाद अर्पित भाई का इन दोनों मुमुक्षु भाई बहनों के साथ अच्छा कनेक्शन बन गया, जिससे धर्म के प्रति उनका लगाव बढ़ने लगा। तीनों साथ बैठते, धर्म की बातें करते। ये धर्म चर्चा से मानो कि पूर्व भव से लाई हुई साधना का बीज पुष्ट हो रहा था और धीरे धीरे अर्पित भाई के भीतर कुछ जाग रहा था। कब अर्पित भाई को दीक्षा के भाव होने लगे वो उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अर्पित भाई के चाचा के घर पर गृह जिनालय था, इसलिए घर में सभी का नियम था कि रात्रि भोजन न करना और न ही करवाना। तब से उनके जीवन में रात्रि भोजन त्याग आया और नित्य अष्टप्रकारी पूजा, प्रभु भक्ति आदि में भी वे जुड़ गए और उनके भावों में पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। इस तरफ सभी की सहमति से हेमांग भाई की दीक्षा फिक्स हुई और थोड़े दिनों के बाद ही हिरल बहन की भी दीक्षा फिक्स हुई। और दूसरी तरफ अर्पित भाई के भीतर भी गहराई से चहल पहल शुरू हुई। वे सोचने लगे कि इनकी तरह मुझे भी सुख प्राप्ति के मार्ग पर चलना है। लेकिन एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। एक तरफ कल्याण मित्रों की दीक्षा की तैयारी, लेकिन दूसरी तरफ अर्पित भाई की सगाई फिक्स हुई। इन सभी घटनाओं के दौरान अर्पित भाई ने अपनी लाइफ की पहली स्तुति सीखी थी, जो श्री नेमिनाथ प्रभु की स्तुति थी। तोरण सुधी आवी ने पण पाछा वलिया जीव प्रेम थी। ये था कुदरत का तीसरा संकेत जो कह रहा था कि तुझे भी तोरण से यानी कि शादी से वापस आना है। आखिरकार हेमांग भाई की दीक्षा हुई और वे बने पूज्य मुनिराज श्री हेमकुंड विजय जी महाराज साहब। तोरण तक का सफर। भाई महाराज साहब की दीक्षा के बाद अर्पित भाई के मन में तूफान मच गया था। शादी नहीं करनी, लेकिन किस बेस पर मना करूं और किस बेस पर संयम की परमिशन मांगूं? अर्पित भाई अपना कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हेमांग भाई यानी कि पूज्य भाई महाराज साहब श्री हेमकुंड विजय जी महाराज साहब और उनके गुरुदेव परम पूज्य गणिवर्य श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब से मिले। भाई महाराज साहब ने उन्हें एक उपाय बताते हुए कहा कि आप महात्माओं को प्रदक्षिणा देकर घर जाओ और सत्य बात कह दो कि मुझे दीक्षा लेनी है। अर्पित भाई ने सभी महात्माओं को 3 प्रदक्षिणा दी और घर जाकर फैमिली से कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, शादी नहीं करनी है।
लेकिन अर्पित भाई की कम दृढ़ता और कंफ्यूज्ड स्टेट के कारण फैमिली ने उन्हें परमिशन नहीं दी और लड़की देखने के सिर्फ 5 महीने में ही उनकी शादी फिक्स हुई। अर्पित भाई उस समय फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सके और ऐसे ही कन्फ्यूजन में उनके दिन बीतने लगे। शादी से कुछ दिन पहले एक सच्चे कल्याण मित्र होने का कर्तव्य निभाते हुए हीरल बहन ने अर्पित भाई के कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए प्रेरणा की कि आपको क्या करना है वो डिसीजन परमात्मा को करने दो। आप संकल्प के साथ 9 शुद्ध आइमिल की आराधना करो। शुद्ध आइमिल यानी कि चावल के ऊपर 4 उंगली जितना पानी रखकर चावल वापरना खाना। पूरे दिन में एक बार एक ही जगह बैठकर सिर्फ चावल और पानी ही लेना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। शुद्ध आइमिल स्टार्ट करने से पहले अर्पित भाई ने संकल्प किया कि जिससे मेरा आत्महित हो वो डिसीजन परमात्मा मेरे लिए ले। 9 शुद्ध आइमिल पूर्ण हुए, पारना हुआ, लेकिन अब 2 दिन बाद अर्पित भाई की शादी थी। उनके यहाँ ऐसा रिवाज है कि फर्स्ट डे रिंग सेरेमनी और सेकंड डे शादी। शादी के वेन्यू पर दोनों परिवार, मेहमान आदि सब इकट्ठे हो चुके थे। इस तरफ शुद्ध आइमिल के प्रभाव से अर्पित भाई की इनर वॉइस बहुत स्ट्रांग हो गई थी और क्लैरिटी मिल गई थी कि मुझे शादी के बंधन में नहीं बंधना है, लेकिन फिर भी वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पहले दिन रिंग सेरेमनी शुरू हुई। लड़की ने अंगूठी पहनाई। अब उनकी बारी थी। अंगूठी हाथ में ही थी, लेकिन हाथ आगे नहीं बढ़ रहा था। किसी ने उनका हाथ पकड़ा और फोर्सफुली अंगूठी पहनाई। अर्पित भाई ने आधी पहनाई और छोड़ दी। लोग तालियां बजाने लगे, खुश होने लगे, लेकिन अर्पित भाई के भीतर सन्नाटा था। अचानक अर्पित भाई तुरंत हॉल से बाहर निकल गए और शूज़ पहनने लगे। उनके पीछे दोनों परिवार, मेहमान सब बाहर आए और लड़की की फैमिली ने उनसे पूछा कि दामाद जी कहाँ जा रहे हो, हमें आपके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाने हैं। लेकिन अर्पित भाई ने साफ कह दिया, मुझे दीक्षा लेनी है, शादी नहीं करनी है। लड़की वाले समझ गए कि अब इस शादी का कोई मतलब नहीं और अगले दिन ही शादी कैंसिल कर दी गई। वर्षों पहले श्री नेमिनाथ भगवान तोरण तक जाकर बिना शादी किए लौट आए थे और ऐसा कह सकते हैं कि अर्पित भाई भी तोरण तक जाकर बिना शादी किए लौट आए। इस तरह कुदरत का तीसरा संकेत पूरा हुआ। सगाई टूटने के 3 दिन बाद हीरल बहन की दीक्षा हुई और हीरल बहन बने पूज्य साध्वी जी भगवान श्री हितार्थी रेखा श्री जी महाराज साहब। शादी की बात तो खत्म हो गई, लेकिन असली स्ट्रगल तो अब शुरू होने वाला था। अर्पित भाई का स्ट्रगल पीरियड। शादी टूटने पर समाज में हमारी इज्जत का क्या, ये सोचकर अर्पित भाई के परिवार वाले थोड़े चिंतित हुए और उनसे पूछा कि बोल किसके पास दीक्षा लेने वाला है। तभी अचानक अर्पित भाई के मुख से शब्द निकल गए, पूज्य भाई महाराज साहब श्री हेमकुंड विजय जी महाराज साहब, या फिर गिरनार वाले पूज्य आचार्य भगवान श्री हेमवल्लभ सुरेश जी महाराज साहब के पास। स्वयं द्वारा बोले गए शब्द सुनकर अर्पित भाई खुद भी आश्चर्य में थे, क्योंकि उस समय अर्पित भाई और पूज्य हेमवल्लभ सुरेश जी महाराज साहब का कोई विशेष परिचय नहीं था। कल्याण मित्रों के साथ गिरनार जी जाने आने में बस सुख शांता वंदना पूछने जितना ही परिचय था, और ऐसे समय में अचानक पूज्य श्री का नाम निकल जाना ये कुदरत का चौथा संकेत था कि तुझे ऐसे महान गुरु तपो गगन चंद्रमा गिरनार तीर्थोद्धारक परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय हेमवल्लभ सुरेश जी महाराज साहब के पास दीक्षा लेनी और उनका शिष्य बनना है। अर्पित भाई की मुमुक्षु बनने की जर्नी शुरू हुई। शादी कैंसिल हो जाने पर भी माता पिता राग के कारण अनुमति नहीं दे पा रहे थे, लेकिन यह एक आश्चर्य ये था कि बेटे के प्रति राग को तोड़ने के लिए माता कैलाश बहन ने संकल्प लिया कि जब तक पुत्र अर्पित की दीक्षा न हो तब तक गुड़ का मूल से त्याग, यानी कि गुड़ जिसमें भी आता हो वो सब चीज़ों का त्याग। उनका ये त्याग लगभग 9 साल 8 महीने तक चला। 9 साल 8 महीने बेटे के वैराग्य को रोकने के लिए नहीं, बल्कि खुद के राग को तोड़ने के लिए। अर्पित भाई का नियम था कि माता पिता की सहर्ष अनुमति और प्रसन्नता होगी तब ही दीक्षा लेनी, लेकिन संयम की अनुमति न मिले तब तक क्या करना। इसलिए अर्पित भाई ने सूरत में गोल्ड का बिजनेस शुरू किया। हर रोज गर्म पानी पीना, रात्रि भोजन त्याग, प्रभु भक्ति, नवपत जी की ओली आदि आराधनाएं अर्पित भाई नित्य करते थे। लोग अर्पित भाई से सवाल करते थे कि शादी कैंसिल की है तो अब दीक्षा का क्या, दीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हो या नहीं, दीक्षा कब लेने वाले हो, दीक्षा का मुहूर्त इसी जन्म में निकलने वाला है ना, भाव गिर तो नहीं गए, धत अपनी लाइफ जानबूझकर बर्बाद कर दी। ऐसी कई कड़वी बातें उन्होंने 1-2 महीने 1-2 साल नहीं 6 से 7 वर्षों तक सुनी। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो टूट जाता, लेकिन अर्पित भाई टूटे नहीं, बल्कि ये सब बातें उनके संकल्प को और मजबूत बनाती रही। गोल्ड के बिजनेस में
5 साल में 15 साल जितनी गुडविल कमाई। स्ट्रगल पीरियड के दौरान भाई महाराज साहब के पास लोच विहार आदि की ट्रेनिंग हुई और शांतता, समता, समर्पण आदि गुणों का विकास हुआ। और बहन महाराज साहब के पास आत्मज्ञान रिलेटेड धर्म चर्चाएं होने से उनका आध्यात्मिकता, मेडिटेशन आदि के प्रति लगाव बढ़ता रहा। लेकिन धर्म में इतना आगे बढ़ते हुए भी अर्पित भाई को कुछ कमी है ऐसा महसूस होता था। उनकी आत्मा उनसे कह रही थी कि अब बिजनेस नहीं करना है, संयम लेना है और खुद की आत्मा में स्थिर होकर रहना है। कुदरत का आखिरी संकेत। कोरोना का समय आया, लॉकडाउन हुआ। वैराग्य को चार्ज करने के लिए अर्पित भाई महाराज साहब या फिर बहन महाराज साहब के पास जाना चाहते थे, लेकिन फिर पता चला कि रेस्ट्रिक्शंस के कारण सिर्फ गिरनार जी में पूज्य हिमवल्लभ सुरेश्वर महाराज साहब के पास अभी जा सकते हैं। अर्पित भाई ने पूज्य श्री को पूछवाया कि मैं थोड़े दिन आपके पास गिरनार जी पढ़ाई के लिए आना चाहता हूँ, आपके पास ही दीक्षा लूँ ऐसा नहीं है, तो क्या सिर्फ पढ़ाई के लिए आपके पास आ सकता हूँ? निस्पृह गुण से युक्त पूज्य श्री ने प्रसन्नता से हाँ कहा और अर्पित भाई गिरनार जी रहने गए। ये कुदरत का अर्पित भाई के लिए 5वां संकेत था। पूर्व भव की अधूरी योग साधना से जुड़ने के लिए कुदरत उन्हें गिरनार जी तीर्थ बुला रही थी। मानो कुदरत कह रही हो, अर्पित भाई दुनियादारी छोड़ो, अब आपको गिरनारी बनना है। पूज्यश्री और गिरनार जी के साथ पूर्व भव का ऋणानुबंध होने के कारण अर्पित भाई का मन वहाँ अलग खिंचाव महसूस करने लगा। ऊपर नेम की कृपा और नीचे हेम की कृपा बरसने लगी। 1 वर्ष इस तरह से बीत गया और उसके बाद अर्पित भाई वापस घर लौटे। अर्पित भाई ने अपना बिजनेस किसी और को हैंडओवर किया, लेकिन अब एक नई दुविधा खड़ी हो गई थी कि किसके पास दीक्षा लेनी। एक तरफ पूज्य भाई महाराज साहब के प्रति अपार स्नेह और दूसरी तरफ पूज्य आचार्य भगवान श्री हिमवल्लभ सुरेश्वर महाराज साहब के प्रति बढ़ता लगाव। कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए अर्पित भाई ने पूज्य भाई महाराज साहब से खुलकर बात की। भाई महाराज साहब ने कहा कि भगवान जैसे आचार्य भगवंत मिले तो आप वहीं पर दीक्षा ग्रहण कीजिए। आप संयमी बनो, शुद्ध चारित्र जीवन का पालन करो, बस हम आपके साथ ही हैं। ये सुनकर अर्पित भाई निश्चिंत तो हुए, लेकिन फिर भी दुविधा पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई। इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए उन्होंने फिर से 9 शुद्ध आयम्बिल संकल्प पूर्वक किए, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली। तो इस कंफ्यूजन के सॉल्यूशन के लिए वे आयम्बिल उन्हें ले गए आजीवन आयम्बिल के तपस्वी पूज्य हिमवल्लभ सुरेश्वर महाराज साहब के पास। नेमिनाथ दादा का डिसीजन। एट लास्ट अर्पित भाई पूज्य हिमवल्लभ सुरेश्वर महाराज साहब के पास गए और अपनी प्रॉब्लम बताई और सॉल्यूशन पूछा। पूज्य श्री ने कहा, सबसे पहले आपके अंदर से जो आंसर आए वो करो, और अगर कुछ भी जवाब न आए तो ऊपर श्री नेमिनाथ प्रभु के दरबार में चिट्ठी डालो। पूज्य श्री ने जैसे कहा वैसे ही अगले दिन अर्पित भाई ने नेमिनाथ दादा के दरबार में 2 नहीं बल्कि 3 चिट्ठियाँ डाली। फर्स्ट में लिखा पूज्य हिमवल्लभ सुरेश्वर महाराज साहब, सेकंड में लिखा पूज्य हिमगुण विजय जी महाराज साहब यानी कि भाई महाराज साहब, और थर्ड में लिखा वेट, रुको। एंड गेस व्हाट, डिसीजन की 3 चिट्ठियों में से वेट वाली चिट्ठी निकली। अर्पित भाई ने नीचे आकर पूज्य श्री को सब बातें बताई। पूज्य श्री ने कहा कि दादा की इच्छा है तो वेट करो। उस समय अर्पित भाई ने पूज्य श्री से कहा, लेकिन साहिब जी समय बीत रहा है, कब तक वेट करना होगा? तब पूज्य श्री ने अर्पित भाई की दुविधा को विराम देते हुए कहा, किसने कहा आपका समय जा रहा है? आप तैयार हो रहे हो, आपका गढ़तर हो रहा है, आप संयम जीवन के लिए ट्रेन हो रहे हो। नेम पंथे हेम चरणे अर्पित जीवन। एट लास्ट अर्पित भाई को दुविधा से बाहर निकालने में ऋणानुबंध का फैक्टर काम कर गया और श्री गिरनार जी में पूज्य हिमवल्लभ सुरेश्वर महाराज साहब के पास रहने लगे। लगातार 3.5 साल तक पूज्य श्री के साथ रहे। पूज्य श्री की प्रेरणा से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया और इस तरह धीरे धीरे अर्पित भाई को फाइनली भीतर से तृप्ति महसूस होने लगी और अंदर से डिसीजन उभरने लगा कि मुझे खुद में ही स्थिर होना है और जीवन भर पूज्य हिमवल्लभ सुरेश्वर महाराज साहब के चरणों में जीवन समर्पण करना है, अर्पण करना है, अर्पित होना है, इन्हीं के पास दीक्षा लेनी है। उस दौरान अर्पित भाई के चारित्र मोहनीय कर्म टूटने से जो माता पिता आज तक अनुमति नहीं दे रहे थे, वे पूज्य हिमवल्लभ सुरेश्वर महाराज साहब के पास दीक्षा लेने का डिसीजन सुनकर मना नहीं कर पाए और खुशी खुशी से अर्पित भाई को दीक्षा की परमिशन दे दी। हमें जानकर शायद आश्चर्य होगा, नेमिनाथ प्रभु ने गिरनार को चुना था और हमारे अर्पित भाई की दीक्षा 27 जैन 2025 के दिन श्री गिरनार जी महातीर्थ की पावन भूमि पर ही पूज्य हिमवल्लभ सुरेश्वर महाराज साहब के हाथों से हुई। अर्पित भाई की लक्ष्य की प्रतिबद्धता और प्रामाणिकता को देखते हुए पूज्य श्री ने उनका नाम परम पूज्य मुनिराज श्री लक्ष्य वल्लभ विजय जी महाराज साहब रखा। इन वॉइस को सुनते सुनते, परिस्थितियों को स्वीकारते स्वीकारते एक जीव अपनी पूर्व भवों से चली आ रही योग साधना से कनेक्ट हो जाता है और तृप्त हो जाता है, लेकिन तृप्ति के बाद भी यात्रा रुकती नहीं है।
योग साधना के उच्चतम शिखर तक यानी कि मोक्ष तक पहुंचने की यात्रा चलती रहती है। अर्पित भाई की जीवन यात्रा का एक पड़ाव पूरा होता है। उनकी दीक्षा हो चुकी है, लेकिन उनकी आगे की मोक्ष की यात्रा अभी जारी है। पूज्य मुनिराज श्री का संयम जीवन निष्कंटक बने और वे रत्नत्रय की आराधना में सतत आगे बढ़ते रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जय जिन शासन, जय महावीर।